और ये है डायएजोनियम लवण द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा। देखो 4 5 6 रिएक्शन हो गए हमारे पास, 6 या 7 रिएक्शन हो गए। और कौन कौन से, जैसे कौन कौन सी हुई, हुंसडेकर हो गया, विलियमसन संश्लेषण हो गया, इसी अभिक्रिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया, फ्लिंकस्टीन हो गया, वुर्ज अभिक्रिया हो गया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया हो गया, और फिटिक अभिक्रिया हो गई। ये रिएक्शन हो गई। इसके साथ हम एक और जोड़ेंगे, सैंडमियर अभिक्रिया। देखो नया अभिक्रिया आ गई, क्या करेंगे, सैंडमियर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमियर, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं सैंडमियर अभिक्रिया, सैंडमियर अभिक्रिया। इसके अंतर्गत अब देखो सैंडमियर अभिक्रिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें डायजोनियम साल्ट से बनता है, ठीक है ना, डायजोनियम लवण बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायजोनियम लवण, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सैंडमियर अभिक्रिया में क्या होता है कि जो डायजोनियम लवण होता है, इसकी अभिक्रिया जो है क्यूप्रस क्लोराइड, क्या है बेटा इसका नाम, क्यूप्रस क्लोराइड, तथा HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ की जाती है। तो यहाँ हमें सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ सैंडमियर अभिक्रिया क्या करते हैं, डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं। तो डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो डायजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर, ये बाना बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन में N2 प्लस Cl माइनस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड N2 प्लस, और X माइनस भी हो सकता है, X माइनस का मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है ना, जनरल रिएक्शन आ जाएगा। N2 प्लस का मतलब हो गया यहाँ पर ये डायएजो, देखो दो एजो ग्रुप, एजो शब्द होता है बेटा नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना, और इसको बोला जाता है डायजोनियम लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायजोनियम लवण, ठीक है ना। यहाँ पर ये लवण के फॉर्म में है, हम डायजोनियम क्लोराइड हो सकता है, डायजोनियम क्लोराइड ही होता है अक्सर, ठीक है ना। और इसमें क्या कहता है, देखो ये डायजोनियम लवण की क्रिया किससे होनी है, क्यूप्रस क्लोराइड से होनी है, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब तो यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड की जगह हमने क्या लिया, Cu2X2 लिया, ये जनरल रिएक्शन बनाई इसको, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जो हमारे पास, इसको बोलते हैं बेटा एरिल हैलाइड्स, और प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है। ये जनरल रिएक्शन है। लेकिन जब हम रिएक्शन को इस रूप में लिखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिया और मैं डायजोनियम क्लोराइड ले रहा हूं N2 प्लस और Cl माइनस, ये डायजोनियम क्लोराइड है। इस पर क्या करवाएंगे, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में लेंगे, मान लीजिए हमने Cu2Cl2 लिया और HCl लिया, तो ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा बेटे, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर यदि क्लोरीन लगा है तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये है बेटा सैंडमियर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमियर अभिक्रिया। और दूसरा एक और भी है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम याद रखना, डाइएजोनियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड है, ठीक है ना, जो हमारे पास N2 प्लस और Cl माइनस, क्योंकि ये सारे के जितने भी हमारे पास कार्बनिक कार्बनिक रसायन में एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं, वो लगभग लगभग इसमें जरूर बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस इस पर हम क्या करवाएंगे, देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया था, Cu2Cl2 लिया था, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Cu2Br2 ले सकते हैं, और यहाँ क्या लेंगे, HBr। और अब की बार क्या बनेगा, अब की बार जो यहाँ बनेगा, ये बन जाएगा, इस पर आ जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और प्लस इसमें N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ये जो क्लोरीन है बेटा, ये Cu के साथ यहाँ पर अभिक्रिया में चला जाता है ना, इसलिए क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन और प्लस नाइट्रोजन। तो इस
इन दोनों अभिक्रियाओं को हम कह सकते हैं साइंड-मेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? साइंड-मेयर अभिक्रिया। ठीक है ना, ये साइंड-मेयर अभिक्रिया। लेकिन इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो ये हम डायजोनियम क्लोराइड, ये बनता कैसे होगा? भाई ये जो हमने डायजोनियम क्लोराइड लिया, इसको मैं वैसे तो रिएक्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बताने की, है ना, ताकि ये महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास आ जाए, सिंपल आ जाए बेटा, कभी कभी आ जाए डायएजोनीकरण। क्या है? डायएजोनीकरण, यानी कि डायजोनियम का निर्माण कैसे होता है? ये जो डायजोनियम क्लोराइड है ना, ये कैसे बनता होगा? N2 प्लस और Cl माइनस। इसको क्या करते हैं, जैसे हमारे पास होता है सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट NaNO2, है ना, इसको बोलते हैं बेटा ये डायजोनियम। इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण, इसको क्या कहा जाता है? डायआइसोटाइजेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे पहले नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। कैसे नाइट्रस अम्ल कैसे बनेगा? NaNO2 और प्लस HCl, इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है ना, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, और कितने पे करवाएंगे? 273 केल्विन पर। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं, एक बन जाता है HNO2 और प्लस NaCl। HNO2 का नाम क्या है बेटा? ये तो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। नाइट्रस अम्ल। बिल्कुल, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। ठीक है ना। जब हम नाइट्रस अम्ल का निर्माण कर देंगे बेटा, तो एनिलीन लेते हैं। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जैसे वहां अमीन होता था ना, यहाँ क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 लगा होगा तो उसका नाम क्या होगा? एनिलीन। क्या होगा बेटा? एनिलीन, याद रखना। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो क्या होगा? एनिलीन। ये हो जाएगा बेटा एनिलीन, ये एनिलीन है। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हमने NH2 लगा रखा है तो एनिलीन हो जाएगा। क्या कहेंगे हम उसको? एनिलीन कहेंगे। ये होगा एनिलीन। ठीक है ना। और एनिलीन पर हम क्या करवाएंगे? नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? HNO2। ठीक है ना, HNO2 की अभिक्रिया करवाएंगे। और प्लस इसमें क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, HCl। और टेम्परेचर क्या लेंगे? टेम्परेचर वही 273 से लेकर के 278 होता है। 0 से 5 डिग्री पर होती है अभिक्रिया, है ना, डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? डाइसोनियम क्लोराइड बनाएंगे N2 प्लस और Cl माइनस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायआइसोनीकरण। इसको क्या बोलते हैं? डायआइसोनीकरण, यानी कि डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता होगा, और 2H2 इसमें निकल जाए। तो देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहले डायजोनियम क्लोराइड बना दिया, फिर उसके बाद हम सैंडमेयर अभिक्रिया दिखा सकते हैं उससे। ठीक है ना, ये इस टाइप से। तो इसको अलग से नोट कर लेना, ये डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए मैंने आप लोगों को यहां बताया। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। चलो, पर आपको सीखना है इसको। उसके बाद है बेटा दूसरा अभिक्रिया है गटरमैन, है ना। तो यहाँ पर देखो गटरमैन रिएक्शंस क्या हो सकती है। ये भी सेम कंडीशंस में है, ज्यादा कठिन नहीं है। सैंडमेयर अभिक्रिया आप लोगों ने देख ली। सैंडमेयर अभिक्रिया की तरह ये गटरमैन अभिक्रिया भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर क्या है। देखो यदि हम गटरमैन अभिक्रिया को देखें तो गटरमैन अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर डायजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे बेटा? डायजोनियम क्लोराइड। माने बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? N2 प्लस और Cl माइनस, ये है हमारे पास। ठीक है ना, N2 प्लस Cl माइनस। इसका नाम क्या है? वेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पूरा नाम क्या है? वेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। साधारण तौर पर हम क्या कहते हैं इसको? डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, है क्या ये? वेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको क्या करेंगे यहां पर जो कैटालिस्ट के फॉर्म में आएगा वो आएगा Cu, और प्लस इसमें आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है ना, और इसको हम क्या देंगे? ऊष्मा गर्म करेंगे। क्या देंगे बेटा? इसको ऊष्मा देंगे,
और ऊष्मा जब हम इसको देंगे तो क्या होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये बना देगा क्लोरोबेंजीन। बहुत सरल रिएक्शन है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, ये हो जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन गैस इसमें भी निकलेगा, ये देखो नाइट्रोजन गैस के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। यदि हमने क्या किया, इसकी जगह कैटलिस्ट चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, Cu तो रहेगा ही, HBr कर दिया, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं सैंडमियर अभिक्रिया, सॉरी गटरमैन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, गटरमैन अभिक्रिया, सैंडमियर वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा जाएगा, गटरमैन अभिक्रिया। तो ये कौन सी है, ये दूसरी एक रिएक्शन ये जोड़ दोगे आप उस रिएक्शन वाले में, एक ये जोड़ दोगे, जिनका हम रिवीजन करते रहेंगे बार बार, ठीक है। उसके बाद है बेटा वल्ज, ये है वल्ज सीमेन अभिक्रिया, है ना, वल्ज सीमेन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में होता क्या है, यहां पर जो हमारे पास क्या होगा, डाइअज़ोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है ना। ये क्या बनता है, यहां पर डाइअज़ोनियम क्लोराइड न लेकर के हम क्या लेंगे, डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट लेंगे, क्या लेंगे, डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट लेंगे। और उससे क्या होगा, उससे हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनेगा। फ्लोरोबेंजीन थोड़ा कठिन बनाने के लिए होता है, तो इसको इस प्रकार से, जैसे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने एनिलीन लिया, एनिलीन पता है बेटा, एनिलीन किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। बेंजीन रिंग NH2। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, गुड, ठीक है ना, ये एनिलीन है, ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं बेटा, हम यहां पर ले लेते हैं NaNO2, है ना, और प्लस क्या लेते थे, HCl, ठीक है ना। 273 केल्विन हम टेम्परेचर ले लेंगे, ये केल्विन के फॉर्म में, ये क्या बना देगा, ये बना देगा डाइसोनियम क्लोराइड बना देगा, क्या बनाएगा, डाइसोनियम क्लोराइड, यानी कि N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस और प्लस N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये जो N2 प्लस Cl माइनस है, देखो जो हमने क्या किया, इस N2 प्लस और Cl माइनस को लिया, इस पर हम क्या करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है, ये होता है बेटा HbF4, HbF4, HbF4 लेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा हमारे पास, यहाँ बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर, देखो बेटा ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर होगा N2, N2 तो रहेगा प्लस के फॉर्म में, और क्या होगा, BF4, ये नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, BF4 आ जाएगा, है ना, N2 BF4 आएगा। जब ये बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, प्लस इसमें HCl निकल जाएगा, देखो HCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। फिर लास्ट रिएक्शंस क्या होगी, जो हम इसको गर्म करेंगे, देखो थोड़ा सा लंबी है ये रिएक्शन, लेकिन दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। देखो ये हमारे पास क्या होगा, N2BF4 माइनस लिया, ठीक है ना, ए प्लस में है, और इसने क्या किया, सीधे जैसे हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, और प्लस इसमें क्या निकल गया, VF3 और प्लस N2। देखो बेटा, इस अभिक्रिया को कहते हैं वल्ज सीमैन अभिक्रिया, या वल्ज स्टीमैन अभिक्रिया, स्टीमैन भी कह सकते हैं या सीमैन, जो आप लोग कहना चाहो, है ना। तो यहाँ पर ये फ्लोरोबेंजीन है, ये फ्लोरोबेंजीन किसके साथ है, इसके साथ है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, किसके साथ होगा, ये फ्लोरोबेंजीन, मैंने इसलिए इसको पूरा यहाँ एक साथ कर दिया, देखो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, इसको हम फ्लोरोबेंजीन कहें, ये कंपाउंड बन गए। तो ये तीन अभिक्रियाएं और ऐड करनी, सैंडमियर अभिक्रिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गटरमैन अभिक्रिया भी है, उसके बाद बल्ज स्टीमैन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन।
इसके बाद इनके भौतिक गुण है बेटा, है ना। भौतिक गुणों के बारे में देखो, जितने भी हमारे पास हेलो एरियंस होते हैं, ठीक है ना, हेलो एरियंस, वो क्या होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं या ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, है ना। एक तो हम इसको सिंपल इसके लिए लिख सकते हैं कि ये क्या है। तो इनके भौतिक गुणों को यदि हम देखें तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, ये क्या है, रंगहीन है। कैसे है, रंगहीन, इनमें रंग नहीं होता बेटा, ठीक है ना। और दूसरा, द्रव्य हो सकते हैं, ये द्रव्य हो सकते हैं या क्रिस्टलीय ठोस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हो सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हो सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ये दो चीजें याद ध्यान रखनी, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इनके जो गंध होती है, यदि हम इसकी गंध को देखेंगे, ये जो हेलो एरियंस होते हैं, इनकी गंध कैसे होती है, गंध होती है इनकी पीसे बादाम की तरह, जैसे बादाम को पीस लें, ठीक है ना, तो कैसे हो सकते हैं, गंध इनके पीसे बादाम की तरह होता है, ठीक है ना, बादाम की तरह। जैसे बादाम को पीस लें, उनकी गंध कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। यदि हम विलीयता देखें तो विलीयता क्या होगी, यहां पर यदि हम विलीयता को देखें तो विलीयता किस प्रकार से होगी, ये जो ध्रुवीय पदार्थ होंगे उनमें कम विलीय होंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये जल में क्या है, अविलीय। सीधे इसके लिए लिख सकते हैं, जल में क्या है, अविलीय है, जल में नहीं घुलता बेटा, ठीक है ना, जल में क्या नहीं होगा, नहीं घुलता है। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों में इनकी विलेयता बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिकों में विलेय, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे इसको कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों में ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों में विलेय हो जाता है। क्लियर, इतनी चीजें होंगी। ये तो क्या होंगे, ये इसकी थोड़ा सा घनत्व तो क्या देखेंगे बेटा इसका, यदि हम घनत्व के रूप में देखें तो घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होंगे, जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है ना, जल से क्या होंगे, भारी होंगे। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना कि घनत्व यदि क्या होगा, आकार वृद्धि के साथ क्या होगा, घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है ना। आकार बढ़ेगा, इसमें लिखना है आकार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक हो गया। यदि इनका आकार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे यदि हम देखें, हमने लिया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया, फ्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन लिया, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा बेटा, कोई बता सकता है, क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन का, ठीक है ना, इसका घनत्व ज्यादा होगा। क्लियर, क्योंकि इसका आकार बढ़ गया, भाई बेंजीन तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन का आकार छोटा था, इसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, घनत्व इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन का होगा। गलनांक, यदि हम देखें बेटा इसका गलनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक में क्या आएगा, यदि हम गलनांक और क्वथनांक को देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, यहां पर भी सेम कंडीशन है, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, गलनांक क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है ना, आकार बढ़ेगा, यहां पर हम लिख सकते हैं आकार बढ़ेगा, और आकार किसका बढ़ना है इसमें, हैलोजन का, आकार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेंगे, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेंगे, क्वथनांक भी बढ़ेंगे, भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कई चीजें आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वथनांक किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये है बेटा इसके गलनांक और क्वथनांक। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, और अन्य जो हेलो एरिन्स हैं, इनके रासायनिक गुण, ठीक है ना।
हम क्लोरोबेंजीन के पढ़ेंगे यहाँ पर। किसके पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन के जो रासायनिक गुण, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ अन्य का मतलब इसका ये है कि अन्य भी हो सकते हैं इसमें। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा रेजोनेंस, अनुनाद संरचना। तो देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुनाद। नंबर 1 पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आएगा अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? एक ही जो हमारे पास यौगिक है उसकी भिन्न भिन्न संरचनाएं किन किन रूपों में वो रह सकता है, ठीक है ना। और वो क्या कहलाता है? उसकी अनुनाद संरचनाएं कहलाती है। यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है बेटा, ये आता है कि जो हमारे पास क्या है, कौन है? बेंजीन है। ये जो बेंजीन है ये ज्यादा क्या होता है? योगात्मक, इनमें द्विबंध है। देखो कैसे है? द्विबंध है। कैसे बॉन्ड है बेटा इसमें? डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं? और हमने पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया देते हैं? योगात्मक। डबल बॉन्ड वाले कैसे अभिक्रिया देते हैं? योगात्मक। लेकिन ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ये बेंजीन क्या देता है? प्रतिस्थापन। इसके पास डबल बॉन्ड होते हुए भी ये क्या करता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है बेटा इसमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है रोटेट करते हैं। और इसको कैसे नेचर दे देते हैं? ये नेचर देते हैं उसका, किस प्रकार का नेचर हो जाता है? ये एल्केन जैसा नेचर देता है। कैसे नेचर मिल जाता है इसको? कैसे गुण मिल जाता है? जैसे एल्केन का होता है। तो इसलिए ये क्या करता है? योगात्मक की तुलना में क्या देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है? जैसे हमने देखो अनुनाद संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके कारण क्या हो जाता है? स्थायीकरण होता है इसका। अनुनाद संरचना के कारण ये क्या हो जाता है? स्थायी होता है। जितनी ज्यादा क्या होंगी, यानी कि अधिक क्या हुआ? अधिक अनुनाद संरचना। यदि क्या है बेटा? अधिक अनुनाद संरचना है तो अधिक स्थायी होगा। जिस तत्व की जितनी अधिक क्या होंगी अनुनाद संरचनाएं होंगी वो उतना क्या होगा? स्थायी होगा। ये ध्यान रखना आपको। जो यौगिक जितना क्या होगा, जितनी उसकी क्या होगी अनुनाद संरचनाएं होंगी वो ज्यादा उतना क्या होगा? स्थायी होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब यहाँ पर हम अनुनाद संरचनाओं को देखते हैं कैसे कैसे बन सकती हैं अनुनाद संरचनाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा मजेदार भी है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक एक चीज को समझना भी। क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा बेटा? ये बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा? ये देख लीजिए बेंजीन रिंग, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी, सभी चीजों के हिसाब से। यहाँ देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर ऊपर लगा है क्लोरीन। क्या लगा है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन के पास देखेंगे तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 2, 2 4 और 2 6। लेकिन सातवां यहाँ है जो इसके साथ बॉन्ड बनाया है। देखो इसके साथ बॉन्ड बना दी, तो 7 इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में। अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। तो इस दशा में ये क्या करता है? ये देखो ये बनाएंगे हम अनुनाद संरचना के लिए ऐसे चित्र, ठीक है ना, एरो की इसके बाद ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। ये देखो बेंजीन रिंग बना। बहुत सरल चीजें हैं बेटा, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, और इस पर क्लोरीन पे ऐसा लगा हुआ है। देखो क्लोरीन है और इसके पास हमें दिखाने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 2 6 यहाँ बाहर दिखाई दे रहे हैं, और 2 कहाँ पर है? ये। अब ये क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस बेंजीन जो नाविक है, इस नाविक में इलेक्ट्रॉन की कमियां है, तभी तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो तो वो आकर्षित डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। इन इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ट्रेन है ना बेटा, ट्रेन काहे पे चलती? पटरी पर। रोड पे चलाओगे गिर जाएगी, है ना। तो इसके लिए भी ऐसी पटरी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कैसी पटरी चाहिए? यहाँ पर, यहाँ चाहिए उसको डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस टाइप से चाहिए। और इसके पास है ऐसी पॉसिबिलिटीज।
इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, कहां पर बनाया बेटा इसने बॉन्ड, ठीक इसके बीच में, देखो यहाँ पर आया, डायरेक्ट नहीं आ सकता है। जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, किसकी तरफ आ रहे हैं, नाभिक की ओर, नाभिक मैंने बेंजीन की ओर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हम दूसरे वाले में दिखाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इससे पहले ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर देगा बगल वाले कार्बन, तभी बना पाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से आ जाता, देखो ये बेंजीन रिंग हुआ, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहां हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा, तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या करेंगे, कम दिखाएंगे, 2 और 2 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ आ गए, जो थे उसके पास एक्स्ट्रा में, वो यहाँ आ गए। और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो बॉन्ड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, ऋणावेश दिखाएंगे। क्या करेंगे, ऋणावेश दिखाएंगे। और यहाँ फिर देखो, यहाँ नीचे ऐसे रहेगा बॉन्ड, और ये अल्टरनेट बॉन्ड रहेंगे, जो ये दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते बेटा, इसी का स्टेप है ये आगे, ठीक है ना, इसका स्टेप है, हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे इसको, तो किस प्रकार से जाएगा, थोड़ा समझना है इसको बहुत। चलो इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ, है सेम एक ही चीज है, ताकि आप लोग ऐसा ना सोचे। देखो ये नीचे, अब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जब आ जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चुप तो बैठेंगे नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर कहां शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, यहां पर। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, यहां, है ना। तो जब ये शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, जो नया अनुनाद संरचना बनेगी, वो किस प्रकार से बनेगी, ये बेंजीन रिंग होगा। ऊपर की तरफ क्या है बेटा, इसमें ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड है, क्लोरीन के पास कितने हो गए, 6 2 तो 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस वाली पोजीशन पर, तो यहाँ चले गए, यहाँ क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, देखो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ आगे वाले कार्बन पर, आगे वाला कार्बन यहाँ, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस चार्ज यहाँ दिखा दी, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ वाला तो अभी है ही, ठीक है ना, ये तो है ही। देखो अब इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, ये फिर ये भी चुप नहीं रहेंगे, देखो ये क्या करेंगे, ये भी मूवमेंट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर यहाँ, और ये वाला कहाँ चले जाएगा, यहाँ इस वाले कार्बन पर। और जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो किस प्रकार से बन जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग इस टाइप से होगी, इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड से हमने Cl लिखा हुआ है, ये तो पहले से शुरू से चला आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब इन्होंने देखो, यहाँ जब डबल बॉन्ड हो गया था, एक छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए इस वाले कार्बन। फिर जो लास्ट पोजीशन है इसकी, जो लास्ट ये आएगा स्ट्रक्चर, वो किस प्रकार से आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये पुनः ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। और देखो बेटा क्या बना, देखो इस पोजीशन में देखोगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाई देगी, ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पर Cl चले गए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, इस प्रकार से इसके पास ऐसे हो गए, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो बेटा, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या फर्क पड़ा, कि जहां द्विबंध था, देखो यहाँ पर पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, इस वाले पोजीशन पे क्या था, सिंगल बॉन्ड, ये सॉरी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल हो गया। देखो इस वाले पोजीशन पर डबल बॉन्ड था, यहाँ सॉरी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ नीचे वाले में देखो, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल हो गया, जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल हो गया, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इससे हमें मालूम हुआ कि जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट कर रहे हैं, और ये क्या हो गया बेटा, इसकी अनुनाद संरचनाएं हो गई, ठीक है ना। क्या संरचनाएं होगी, अनुनाद संरचनाएं, ये हमारे पास क्या होंगी, अनुनाद संरचनाएं। तो अनुनाद संरचनाएं कितनी हो जाएंगी, जैसे देखो 1 नंबर ये आ जाएगा, 2 नंबर ये आएगा,
3, 4 और 5 ही हम दिखाएंगे, ठीक है ना। इस छठे को नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये तो सेम उसी की तरह है, तो इसको हम कह सकते हैं ये है इसकी अनुनाद संरचनाएं। इसलिए क्लोरोबेंजीन की कितनी अनुनाद संरचनाएं हैं? 5 अनुनाद संरचनाएं। कितनी अनुनाद संरचनाएं होंगी? 5 अनुनाद संरचनाएं होंगी। तो इस प्रकार से हम इसको अनुनाद संरचना को समझ सकते हैं। क्लियर? किसी को कुछ समस्या हो बेटा इसमें? इसमें कुछ समस्या तो नहीं किसी को? किसी को कोई समस्या तो नहीं बेटा? चलो, तो ये हो गया हमारे पास इस प्रकार की अनुनाद संरचना, ठीक है। अब इसमें और आगे चलेंगे बेटा, इसमें एक पॉइंट और भी है। ये तो अनुनाद संरचना वाला है। दूसरा बिंदु है बेटा इसका, यदि हम इसी के पार्ट को देखेंगे तो दूसरा पार्ट है इसमें, ये है सी एक्स बंध। जो हमारे पास क्या होगा? सी एक्स बंध, यानी कि जो क्या होगा? सी एक्स बंध है कार्बन और हेलोजन जो बंध है ना, कार्बन और हेलोजन बंध के कार्बन की संक्रमण अवस्था, कार्बन की संकरण अवस्था, संकरण अवस्था। तो इसकी संकरण अवस्था क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें? यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर किस प्रकार से होगा, यदि शॉर्ट वे में बताता हूं आपको। देखो, कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन से क्या है? कोई हेलोजन लगा हुआ है, और इस प्रकार से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना। और यहां पर फिर कार्बन, क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। इन प्रत्येक पोजीशन पर देखेंगे तो अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है ऐसे, ठीक है ना। और वो पूछ रहा है किसके बारे में? वो औरों के बारे में नहीं पूछ रहा है, केवल किसके बारे में पूछ रहा है? इस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है ना, इस बॉन्ड की बात कर रहा है बेटा। सी और एक्स बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ ना ऊपर की तरफ, सी और एक्स बॉन्ड। इस सी और एक्स बॉन्ड के बीच में क्या, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो यहाँ देखो, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड निकलेगा इसमें। तो जो पाई बॉन्ड है उस किस में नहीं लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लेते हैं। एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो वहां पर क्या होगा? sp2 संकरण होगा। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। किस प्रकार से संकरण होगा? तो यहां पर होगा sp2 संकरण। कौन सा संकरण हो सकता है इसमें? sp2 संकरण होगा। यहाँ पर कौन सा संकरण आ जाएगा? sp2 संकरण, ठीक है ना। और इस sp2 संकरण के कारण इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। किस प्रकार से होता है? ट्राइगोनल। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें, वो है सी एक्स बॉन्ड की ध्रुवता। तीसरा पॉइंट इसमें है, वो है सी एक्स जो बंध होता है, ठीक है ना, बंध की ध्रुवीयता, जो पोलरिटी होती है, ध्रुवता, ये ध्रुव बनाएगा, ठीक है ना, ध्रुवीयता। तो ये क्या होगा? सी एक्स बॉन्ड, यानी कि जो यहाँ सी एक्स है, ये क्या करता है? ध्रुवीय गुण कैसे आ जाता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस अमाउंट में, ये खींचने की कोशिश करता है इसके इलेक्ट्रॉनों को, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये नेगेटिव जरूर है, लेकिन पूरा रिंग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये सारे क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो उसके कारण भी क्या आ जाता है? इसमें ध्रुवीय गुण आ जाता है। कैसे गुण आ जाते हैं? ध्रुवीय गुण। तो ये इस प्रकार से हो गया बेटा ये क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं क्या हो सकती है? देखो यहां पर कैसी अभिक्रियाएं दे रहा है? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस की ओर आकर्षित हो, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा? न्यूक्लिक की ओर आकर्षित होने वाली, यानी प्लस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या करेगा? एनयू,
ठीक है ना, इसमें क्या करेगा, NU अटैक करेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल। ये कम रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं देता है। ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं ज्यादा देता है। कौन, क्लोरोबेंजीन। न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं कुछ कुछ अभिक्रियाएं देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं इसमें जैसे हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, अमीनो समूह द्वारा और साइनो समूह द्वारा, केवल यही अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं देता है। बाकी सारी रिएक्शन ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं देता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जो हमारे पास ये है, ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं क्यों देता है ज्यादा, ठीक है ना। तो वो बेंजीन के कारण देता है, बेंजीन रिंग के कारण। तो